वेलकम क्लास 11। आज हम लोग चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डिफिनीशंस ऑफ एसआई यूनिट्स को कंटिन्यू करेंगे और आगे आज हम लोग चौथा यूनिट जो है, 3 यूनिट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनको डिफाइन कर चुके हैं। चौथा यूनिट है केल्विन, जिसको आज डिफाइन करेंगे। तो केल्विन, 1 केल्विन इज 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है उसका 1/273.16वां भाग को हम 1 केल्विन कहते हैं। अब सवाल उठता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल 3 फेजेस कोएग्जिस्ट। यानी वाटर का ट्रिपल पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पे वाटर का ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप एक साथ पाया जाता है। कोएग्जिस्ट मतलब एक साथ पाया जाना। वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट माना गया है 273.16 केल्विन को। सो 1/273.16 गुने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा? 1/273.16 इंटू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी इतना ही है, 273.16 केल्विन कट गया तो कितना आया? दिस इज 1 केल्विन। सो 1 केल्विन इज 1/273.16 into triple point of water. This is the mathematical expression of 1 Kelvin. So 1 Kelvin is a temperature which is 1/273.16 of the triple point of water. पांचवा यूनिट है एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा की बात करें तो अगर हम दो इन्फिनाइट लेंथ का, अनंत लंबाई का, दो इन्फिनाइट लेंथ का जो अनंत तक इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ता जा रहा है, दो इन्फिनाइट लेंथ का हम कंडक्टर वायर ले लें, दो इन्फिनाइट वायर का हम कंडक्टर ले लें। एक ये है वायर 1 और यह है वायर 2, तार एक, पहला तार और दूसरा तार। इन दोनों का लंबाई अनंत है और इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है और दोनों वायर की लंबाई अनंत है। और इसमें अगर एक कांस्टेंट करंट पास किया जाए, इतना कांस्टेंट करंट पास किया जाए कि करंट यानी आई पास करेगा, तो आई का वह वैल्यू जिसके लिए इन दोनों के बीच का जो फोर्स है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर ऑफ वायर लेंथ हो। यानी 1 मीटर वायर लेंथ में अगर 1 मीटर वायर का लेंथ है तो इसमें कितना फोर्स लग रहा है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। यानी कि यूनिट वायर के प्रत्येक यूनिट लंबाई पे, इकाई लंबाई पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगे। तो हम कहेंगे कि ये दोनों के तार के बीच में जो करंट पास कर रहा है वो करंट 1 एम्पियर है। So it is 1 ampere current, 1 ampere current is defined as that constant current which when maintained in 2 wires of infinite length separated by a distance of 1 meter experiences a force of
2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट ऑफ दियर लेंथ। दैट इज 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। सो 1 एम्पियर करंट वह करंट है जिसको अगर इन दोनों वायर में कांस्टेंट अस्थायी रूप से मेंटेन किया जाए, यानी लगातार 1 एम्पियर का करंट अगर इन दोनों वायर में मेंटेन किया जाए और इन दोनों वायर में मेंटेन किया जाए और इन दोनों वायर का अगर लंबाई अनंत तक हो, इन्फिनाइट हो, तो ऐसी स्थिति में और ये दोनों वायर के बीच की दूरी 1 मीटर हो, यानी कि 1 मीटर से सेपरेटेड हो, तो इन दोनों वायर पर जो बल लगेगा वो करीब करीब 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, और ये वायर तो अनंत लंबाई का है, तो कितने लंबाई पे बल लगेगा, तो यूनिट लंबाई अर्थात 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगेगा। तो इस अवस्था में हम कहेंगे कि जो करंट इसमें मेंटेन किया गया है वो 1 एम्पियर है। सो इफ I = 1 एम्पियर, I = 1 एम्पियर, देन एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है, दोनों का लंबाई अनंत है, और अगर इसमें 1 एम्पियर का करंट लंबे समय तक मेंटेन करके रखा जाए, तो इन दोनों वायर के बीच में जो बल लगेगा वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगेगा, और प्रत्येक वायर के 1 मीटर या इकाई मीटर, इकाई लंबाई के पर ये बल लगेगा, इकाई लंबाई पर, यानी कि 1 मीटर पर बल लगेगा। तो ये है 1 एम्पियर का डिफिनीशन। 6th यूनिट जो हम लोग को पढ़ना है वो है कैंडेला। इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि 1 कैंडेला किसी प्रकाश के स्रोत द्वारा, जो यहाँ के बल्ब है एक प्रकाश का स्रोत, प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से एक क्या निकल रहा हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है एक रंग का लाइट, एक सिंगल कलर, जैसे पीला हो तो पीला, लाल हो तो लाल, या फिर गुलाबी हो तो गुलाबी, यानी कि एक कलर, सिंगल कलर का जो लाइट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। यहाँ देखिए, मोनो मीन्स होता है 1 या सिंगल, और क्रोम मीन्स होता है कलर यानी रंग। तो लाइट कैसा है, मोनोक्रोमेटिक है, क्रोमेटिक से क्रोम, तो यानी एक कलर का लाइट अगर कोई स्रोत निकाल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बल्ब कंसीडर किया है और बल्ब से हमने दिखाया कि कैसा लाइट निकल रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है। अब दूसरी बात है, जब लाइट किसी भी स्रोत से निकलेगा तो चारों तरफ निकलेगा, और निकलेगा तो इस रूप में निकलेगा, ऐसे गोलाकार निकलेगा। जब कहीं किसी मान लीजिए स्रोत है तो इससे जो लाइट निकलेगा वो ऐसे निकल कर छितराएगा, ऐसे, यानी ऐसे निकल कर छितराएगा, यानी एक इस तरीके से निकलेगा ऐसे, ठीक है। किसके रूप में, तो एक कोन के रूप में निकलेगा, शंकु के रूप में, यानी कि निकलेगा, और शंक्वाकार ऐसे होकर के निकलेगा। तो हर शंकु के सेंटर में एक क्या होता है, कोन होता है, केंद्र में कोन बनता है, वो कोन सॉलिड कोन बनता है, ठोस कोन कहते हैं उसको। और ये जो ठोस कोन है इसको हम मापते हैं स्टेरेडियन में। जैसे मान लिया जाए एक जगह से, एक पॉइंट से लाइट किरणें छितरा रही हैं, इस तरीके से बिखर रही हैं, तो बिखरेगा तो खास अगर दूर तक जाएंगे तो एक कोन बनेगा। एक कोन जो है 1 स्टेरेडियन कहलाएगा यदि ए लंबाई 1 यूनिट हो, ए भी 1 यूनिट का आर्क हो, और ये भी 1 यूनिट हो, तब इस सेंटर पे जो कोन है वो कहलाएगा 1 स्टेरेडियन। तो यहाँ हमने यही बनाया है, इस शंक्वाकार जो लाइट फैल रहा है, ये जो फैल रहा है इसमें 1 यूनिट ये वाला आर्क है, 1 यूनिट ए रेडियस है, इधर भी ऐसे रेडियस बनेगा, इधर भी अंदर चारों तरफ रेडियस बनेगा, क्योंकि सॉलिड है, हर तरफ रेडियस होगा। तो ये जो रेडियस बनेगा अगर 1 यूनिट का हो, आर्क जो है 1 यूनिट का हो, तो एंगल जो होगा 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। दूसरी बात, तो 1 स्टेरेडियन आप समझ गए। ये जो लाइट निकल रहा है मोनोक्रोमेटिक, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ml मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है एक रंग का, इसका आवृत्ति कितना है, तो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है। भाई तरंग है तो तरंग की तो आवृत्ति होगी, वेव का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। आप 540 × 10⁻12 को हम लिख सकते हैं 54 × 10⁻13, एक जीरो यहाँ हटा दिए तो यहाँ एक जीरो बढ़ गया पावर। उसी प्रकार अगर हम पॉइंट में लिए तो एक पावर और बढ़ जाएगा, तो 5.4 × 10⁻14, ये तीनों में से कोई एक फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो हर्ट्ज में। और अगर इस बल्ब से एक निश्चित दिशा में क्या निकल रहा हो,
मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा हो जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो, यानी 540 × 10⁻12 या 54 × 10⁻13 या 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज, इनमें से कोई आवृत्ति हो सकती है। ये तीनों आवृत्ति एक ही है, सेम है। तो अगर इतनी आवृत्ति की मोनोक्रोमेटिक लाइट एक खास दिशा में अगर एक प्रकाश स्रोत निकाल रहा है और इसी दिशा में अगर लाइट की तीव्रता इंटेंसिटी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो, स्टेरेडियन मतलब इतनी एरिया हो जाएगा, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, एक यूनिट का एक लंबा इकाई है, एक इकाई लंबाई है, इसका भी एक इकाई लंबाई है, तो ये जो एंगल होगा 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। तो पर स्टेरेडियन का मतलब 1 स्टेरेडियन में, तो 1 स्टेरेडियन में लाइट की इंटेंसिटी कितना है, 1/683 वाट। अगर ऐसा कंडीशन अराइज होता है तो इस बल्ब के द्वारा निकलने वाले लाइट का लुमिनस इंटेंसिटी को हम 1 कैंडेला मानेंगे। सो 1 कैंडेला इज द luminous intensity of a light source in a particular direction if it radiates a monochromatic light of 540 × 10⁻12 hertz and produces the intensity in that direction of 1/683 watt per स्टेरेडियन। यानी किसी प्रकाश स्रोत का ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला कहलाएगी यदि वह प्रकाश स्रोत एक निश्चित दिशा में मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रही है, एक रंग वाली प्रकाश निकाल रही है जिसकी आवृत्ति 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है तथा एक खास दिशा में यह 1/683 वाट पर स्टेरेडियन की तीव्रता उत्पन्न करती हो। बात समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक लाइट सोर्स का लाइट का जो लुमिनस इंटेंसिटी है 1 कैंडेला कहलाएगा यदि क्या करें, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाले इतनी आवृत्ति का और एक निश्चित दिशा में 1/683 वाट पर स्टेरेडियन क्या करे, तीव्रता भी उत्पन्न करे। सो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कैंडेला इज द लुमिनस intensity of a light source in a particular direction, निश्चित दिशा में, particular direction if it मतलब कौन, लाइट सोर्स, किसके लिए है, लाइट सोर्स के लिए है। इफ इट प्रोड्यूसेस, यदि यह उत्पन्न कर रहा हो, क्या उत्पन्न कर रहा हो, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ कितना फ्रीक्वेंसी, ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी होगी इस लाइट का, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज and intensity of कितना 1/683 वाट पर स्टेरेडियन इन दैट डायरेक्शन, उसी दिशा में इसका जो इंटेंसिटी होगा इस लाइट का वो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होगा और उस लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना होगा और ये 1 कैंडेला कहलाएगा लाइट सोर्स का लुमिनस इंटेंसिटी यदि एक बल्ब, एक स्रोत लाइट का क्या करे, एक निश्चित दिशा में मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाले, विभिन्न मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाले जिसका फ्रीक्वेंसी कितना हो, 540 × 10⁻12 हो और जिस डायरेक्शन में हम लुमिनस इंटेंसिटी मेजर करेंगे उस डायरेक्शन में इंटेंसिटी लाइट का कितना होना चाहिए, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होना चाहिए। स्टेरेडियन समझ पा रहे हैं, अगर एक सॉलिड कोन बना है तो इसका अगर दोनों लेंथ, ये जो लेंथ है कोन का, स्लैंट हाइट भी कहते हैं इसको, ये कितना होना चाहिए, तिर्यक रेखा का तिर्यक लंबाई कहते हैं, ये कितना होता है, 1 यूनिट होता है और इसका आर्क जो है बेस का वो भी कितना है, 1 यूनिट होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इनके बीच का जो कोण है 1 स्टेरेडियन कराएगा, तो इतने भाग में कितना इंटेंसिटी प्रोड्यूस होना चाहिए, 1/683 वाट। दैट्स इट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कैंडेला।
यही है कैंडेला की परिभाषा। आगे सो मोल जो है, सातवां जो यूनिट है हमारा मोल है, और मोल क्या है? एसआई यूनिट है किसका? एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मीटर किसका यूनिट है? एसआई यूनिट लेंथ का है। सेकंड टाइम का एसआई यूनिट है। इसके बाद किलोग्राम मास यानी द्रव्यमान का एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट किसका है? वो हम एसआई यूनिट ऑफ मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, एंड एम्पियर को हम ए लिखते हैं, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। इसी प्रकार कैंडेला सीडी कहते हैं कैंडेला को, और सीडी इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट है मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने मीटर का डेफिनेशन पढ़ा, सेकंड का पढ़ा, किलोग्राम का, एम्पियर का, केल्विन का और कैंडेला का पढ़ लिया। अब हम लोग मोल का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो मोल का डेफिनेशन चूंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है, तो इसको डिफाइन भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के टर्म में ही किया जाता है, और ये है दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ की उतनी मात्रा दैट contains about 6.022 into 10 to the power 23 particles of that substance is called 1 mole। सो 1 मोल को डिफाइन करने के लिए पार्टिकल्स को मेंशन करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होगा? 6.022 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसका मोल उसी की इतनी संख्या होगी। उसी प्रकार अगर हम कहें 1 मोल कैल्शियम 2+ आयन, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10 to the power 23 Ca2+ आयन्स, यानी जिसकी मोल उसी की इतनी संख्या। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, तो चूंकि मोल में हम H2O मॉलिक्यूल पार्टिकल को मेंशन किए हैं, तो यहाँ भी उसी की संख्या होगी, यानी कि 6.022 इंटू 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल्स होगी। ये जो बार बार हम लिख रहे हैं 6.022 इंटू 10 to the power 23 एक फिक्स्ड नंबर है, एक निश्चित संख्या है, और इसे कहा जाता है एवोगैड्रोज नंबर, या इसे एवोगैड्रोज कांस्टेंट भी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो कहेंगे एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नियतांक। कांस्टेंट माने नियतांक होता है। इसको हम डिनोट करेंगे Na से या N0 से। इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करके आप इनका नोटेशन कर सकते हैं, इनको निरूपित कर सकते हैं। तो 6.022 10 to the power 23 जो जिसको हम एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, उसका निरूपण हम Na या NO से कर सकते हैं। अलग अलग किताबों में किसी में Na का उपयोग करता है तो किसी में NO का उपयोग करता है। आप भी स्वेच्छा से जो सही लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।